अगर आप इन रूल्स को ढंग से याद कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि कभी भी आपके पैराजंबल्स खराब नहीं होंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कि जो है आपका पैराजंबल्स। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में पैराजंबल्स बहुत आते हैं। एसएससी एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम ले लिए, बैंकिंग हो गया आपका, रेलवे है, कोई भी एग्जाम है, उसमें आपके पैराजंबल की वेटेज बहुत रहती है। और पैराजंबल्स करना बहुत आसान भी नहीं है। पैराजंबल्स करने के लिए आपको बहुत सी ट्रिक्स लगानी पड़ती है, बहुत सी क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें पैराजंबल्स का पता चलता है। तो पैराजंबल्स करने के लिए मैंने बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स लाई हैं जो कि आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आपको मैं सारी चीजें मेंशन करूंगा कि आप क्या क्या चीजें देख के पैराजंबल्स को ठीक कर सकते हैं और पैराजंबल के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ एक बार वीडियो को शुरू कर देते हैं। और आज जो आप सीख के जाओगे कभी भी लाइफ में भूलोगे नहीं। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम करने वाले हैं पैराजंबल्स। ठीक है, फर्स्ट रूल के साथ चलते हैं। फर्स्ट रूल आपकी स्क्रीन में आ चुका है, देख सकते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस विल ऑलवेज बी एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। आपका जो फर्स्ट रूल रहेगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहेगा। बोलने का मतलब है कि समझ लीजिए बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, खासकर आपको सेंटेंस हमेशा पी से दिखेगा, ठीक है, क्यू से दिखेगा। पी क्यू आर एस क्वेश्चन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आर दिखेगा या एस दिखेगा। अब क्या होगा कि पी में कुछ भी दिया है, क्यू में भी कुछ दिया होगा, आर में भी कुछ दिया होगा, एस में भी कुछ दिया होगा। आपको पता कैसे चलेगा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जिसमें भी बिल्कुल किसी चीज से रिलेट नहीं कर रहा होगा, जो सबसे मेन बात होगी, उस चीज को हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस मान के चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग is the biggest issue of the world। मैंने लिखा आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बिगेस्ट इशू है वर्ल्ड का। यहां पे क्या है, एक स्टेटमेंट लिखी गई है। अब पता नहीं ये पहली स्टेटमेंट सही है कि नहीं है ना? अगर ये पहली होगी कि नहीं उसको हम एनालाइज करेंगे पूरा, वो देखेंगे हम दूसरे सेंटेंस से। मैं सिर्फ 2 सेंटेंसेस लिख के बता दूंगा आपको, उसी से आपको समझ आ जाएगी कि पता कैसे चलेगा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है। दूसरी सेंटेंस है जैसे कि इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग दिस इशू। ठीक है, इंडिया भी इस इशू को फेस कर रहा है। 2 स्टेटमेंट मैंने लिखी है। अब इसमें से पता कैसे चलेगा फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो आपको हमेशा देखना है कि इंडिया जो है वो भी आपके वर्ल्ड के ही अंदर आता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर वर्ल्ड के अंदर आता है तो आपको सबसे पहले ऐसी चीज देखनी है जो किसी ऊपर डिपेंड नहीं है। इंडिया जो की बात जो है वो वर्ल्ड के ऊपर तो डिपेंड है बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर ही आपके इंडिया आ रहा है। और दूसरी बात है, इशू को भी देखिए, यहाँ पे इशू को भी बताया गया है। उससे पहले एक बार इशू को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कहां पे? पहली लाइन में, कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा इशू है। ग्लोबल वार्मिंग की बात पहले हुई नहीं थी, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की बात इंडिया में भी आ रही है। और जब आपको ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे तो वो आपका हमेशा इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को देखिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया पी के अंदर, तो ये आपका एक फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो सकता है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है जिसमें आपको कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर डिपेंड है ही नहीं। जैसे कि इंडिया भी इस सेंटेंस के पे डिपेंड हो सकता है, क्योंकि इंडिया भी कोई चीज फेस कर रहा है, और फेस क्या कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और अगर ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं तो आपको पता ही है, इसका मतलब फर्स्ट सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा फर्स्ट रूल हमारा। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। चलिए देख लीजिए, फर्स्ट दूसरा जो रूल है उसमें कहते हैं नाउन विल ऑलवेज कम फर्स्ट देन प्रोनाउन। ठीक है, नाउन जो है वो हमेशा आएगा पहले, उसके बाद आएगा प्रोनाउन। क्या मतलब है इस लाइन का, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, पहली बात है, मैं लिखता हूं राहुल इज अ ग्रेट क्रिकेटर।
ठीक है, राहुल इज ए ग्रेट क्रिकेटर, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है आपका राहुल। अब मैंने यहां पे राहुल को इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरी बात है, मैं उसको जब लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ही इज फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस ये है, सेकंड ये है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि ये वाला फर्स्ट सेंटेंस है या ये वाला फर्स्ट सेंटेंस है, मतलब इसके बाद कौन से पेयर कैसे बनाएंगे हम। तो हमेशा याद रखिए प्रोनाउन से पहले एक नाउन जरूर आया होगा। सबसे पहले आप नाउन लिखते हैं, उसके बाद ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो नाउन क्या दिया है यहाँ पे, राहुल, तो ये एक आपका नाउन हो गया। फिर राहुल के बारे में हमने दूसरे सेंटेंस में क्या देखा, यहाँ पे लिखा है ही, और ये प्रोनाउन है आपका। और अगर ये प्रोनाउन है तो इसका मतलब पहला सेंटेंस राहुल वाला है, दूसरा सेंटेंस आपका ही वाला है। ये आपका दूसरा सेंटेंस है। आपको ऐसे पता करना है कि पहले प्रोनाउन आ रहा है या नाउन आ रहा है। तो याद रखना आपने हमेशा नाउन पहले आएंगे, फिर जाके आपका प्रोनाउन आएगा। चलिए, आशा करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट जो रूल है आपका वो बोलता है आर्टिकल एंड आर्टिकल्स कम्स फर्स्ट देन द आर्टिकल विल कम। ठीक है, पहले और एन आर्टिकल आएंगे, उसके बाद द आर्टिकल आएगा। बोलने का मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल है जैसे कि द किंग वॉज वेरी ब्रेव। ये आ गया पी सेंटेंस आपका। उसके बाद देखते हैं क्यू क्या है। ठीक है, ठीक है, सेंटेंस है जैसे कि आपका द किंग वॉज वेरी ब्रेव, और दूसरा सेंटेंस है देयर वॉज अ किंग इन द विलेज। ठीक है, अब बताइए पहला सेंटेंस आपको कौन सा लग रहा है। अगर आपको नहीं पता चल रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन लेके आया हूं मैं जैसे कि, पर इससे अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको सबसे पहले जो चूज करना है वो करना है अ किंग वाला। इससे आपको पता चलेगा कि ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। उसके बाद देखिए द किंग लिखा हुआ है कि नाउन के साथ द लगा हुआ है, तो आपका ये कौन सा हो सकता है, सेकंड हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब भी शुरुआत की जाएगी तो किसी भी चीज को आप अ या एन के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। जब भी हम किसी चीज के बारे में लिखेंगे तो अ या एन के साथ उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आना चाहिए वो द किंग करके आना चाहिए। ठीक है, उसको द के साथ करेंगे। ठीक है, तब करके हमने इसमें क्या लिखा, हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। तो इसका जो पेयर बनेगा वो बनेगा क्यू पी, ना कि पी क्यू, क्योंकि सेंटेंस फर्स्ट ये होगा, सेकंड फिर ये होगा। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको ये पॉइंट भी। ध्यान यही रखना है जो आपका आर्टिकल और एन है और जो द है, इसमें आपको डिफरेंस जब पता करना है तो यही देखना है कि और एन वाले के साथ जब नाउन आएगा तो वो पहले आएगा, और द के साथ हमेशा दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, या मतलब बाद में आ सकता है, लेकिन कभी भी और एन से पहले नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट रूल है आपका, देखना है आपको जर्नल स्टेटमेंट वर्सेस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जर्नल स्टेटमेंट में और पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है ये देखना है आपको। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा माइनर सा पॉइंट है। आपको ये देखना है कि अगर जैसे कि एक जर्नल स्टेटमेंट ले लूं, जर्नल एक जगह का नाम ले लूं, जैसे मैंने बोल दिया इंडिया, ठीक है, और एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का नाम ले लूं दिल्ली। ठीक है, अब तो दोनों में से आपको जो सबसे पहले लिखनी होगी वो लिखनी है आपको जर्नल स्टेटमेंट। जर्नल स्टेटमेंट को सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस बनेगा और दिल्ली वाला आपका सेकंड सेंटेंस बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ही आपका दिल्ली है, तो इसका मतलब इंडिया है वो जर्नल स्टेटमेंट में आ जाएगा, क्योंकि आप पहले इंडिया के बारे में बताओगे, इंडिया से थोड़ा सा स्टार्ट करोगे, उसके बाद अगर आप दिल्ली के बारे में बताओगे, जैसे मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो इंडिया में मैं पर्टिकुलर एक जगह के बारे में बताऊंगा जो कि है दिल्ली, और दिल्ली के बारे में जब मैं बताऊंगा तो उसकी डिटेल्स दूंगा, और अगर उसकी डिटेल्स दूंगा तो उससे पहले इसका मतलब मैंने इंडिया के बारे में बात कर ली है। तो इसीलिए अगर इंडिया की बात कर ली है तो इंडिया जो होगा आपका सबसे 1 नंबर में आएगा, उसके बाद ही दिल्ली की बात होगी, क्योंकि दिल्ली की बात पहले कर दोगे, इंडिया की बात बाद में करोगे तो ऐसा चलेगा नहीं। हमेशा सीक्वेंस में चलता है, पहले जर्नल स्टेटमेंट आती है फिर पर्टिकुलर स्टेटमेंट आती है। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर इंडिया एशिया की बात हो रही है तो एशिया में आपको पहले एशिया की बात करनी है, फिर जाके आप इंडिया के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, मैक्सिमम हर क्वेश्चन में यही रूल यूज होंगे। चलिए जी, आशा करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो रूल है वो है कि फुल फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म, कि आपको फुल फॉर्म का यूज करना है और शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है। देख लीजिए, जैसे कि सेंटेंस है आपका, देयर वॉज एन एरिया मैनेजर, there was an area manager in the town। ठीक है, कोई एरिया मैनेजर है टाउन का। उसके बाद लिखा है the AM was very हार्ड। ये दो स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। तो दो स्टेटमेंट्स में देख लीजिए, पहले मैंने लिखा देयर वाज एन एरिया मैनेजर, एक एरिया मैनेजर था टाउन में। तो पहले मैंने उसको जब बात की, शुरुआत की मैंने उसको बताने की, तो मैंने उसको पूरा नाम लिखा एरिया मैनेजर। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसके बारे में बताया, उसके बारे में जब बात की फिर, तो मैंने उसको आर्टिकल द के साथ लिखा और साथ में शॉर्ट फॉर्म लिखी। तो बोलने का मतलब है, सबसे पहले आप फुल फॉर्म वाला सेंटेंस लिखते हो, उसके बाद ही आप क्या लिखते हो, शॉर्ट फॉर्म वाला सेंटेंस लिखते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी को, तो पहले एरिया मैनेजर बोलेंगे, उसके बाद ही उसको मैं एएम बोल सकता हूं। ऐसे नहीं बोल सकता, डीएम हो, एएम हो, जो भी हो, आपको सबसे पहले उसकी फुल डेजिग्नेशन लिखनी है, पूरी चीजें लिखनी है। कोई भी चीज है, चाहे एग्जाम का नाम है, कोई भी चीज है, किसी पर्सन का नाम है, किसी पर्सन जगह का नाम है, कोई भी डेजिग्नेशन भी है आपकी, उसको भी आपने कैसे करना है, पहले पूरा लिखना है, फिर जाके ही आपको उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको ये पॉइंट भी। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। आपको देखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है जब आप किसी चीज को क्रम में लिखते हैं। पहली बात जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि पहला पॉइंट ये है, जैसे कि पास्ट में है कोई चीज, तो सबसे पहले पास्ट की चीज आनी चाहिए, उसके बाद आपको प्रेजेंट में आना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, फ्यूचर की बात करनी है। ऐसा नहीं कर सकती कि आपने प्रेजेंट की बात की, फिर पास्ट की कर दी, फिर फ्यूचर की कर दी। अगर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है तो वैसा भी हो जाता है, लेकिन मेन पॉइंट आपको यही याद रखनी है कि हमेशा क्रोनोलॉजी का आपको यूज करना है। हमेशा पहले पास्ट आएगा, प्रेजेंट आएगा, फिर आपका फ्यूचर आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे देख लीजिए, अगर मैं आपको एक डेट्स के हिसाब से बताऊं, तो जैसे कि आपका डेट है 2010, 2015 और 2020। अगर 2010 की बात पहले है तो ये सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले बात इसी की होगी। उसके बाद आपकी बात होगी 2015 की, क्योंकि वो उसके बाद आता है। उसके बाद होगी आपकी बात 2020 की, क्योंकि ये उसके बाद आता है। आपको ये चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी ऐसी आनी चाहिए हमेशा, पहले आपको 2010 की, फिर 15 की, फिर 20 की, मतलब कि जो भी चीज पहले हुई है उसको पहले लिखिए, जो बाद में हुई है उसको बाद में। ऐसे आगे पीछे नहीं कर सकते उस चीज को, आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्रोनोलॉजी बहुत ही हमेशा ऑर्डर में रहनी चाहिए सेंटेंस में। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है फिर आपका therefore, thus और however could be the last sentence। therefore, however, thus ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा आपको लगेगा कि ये लास्ट में ही आएंगे, लेकिन मैंने क्या लिखा है, देखिए मैंने यहां लिखा है could be। could be का मतलब है कि हो सकता है, ऐसा है ना, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। अगर हो सकता है तो याद रखिए कि बहुत टाइम आपको दिखेंगे जहां पर therefore आ गया, however आ गया, thus आ गया, तो ये लास्ट में मिल ही जाएंगे आपको सेंटेंसेस में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, और आगे भी हम एक सेंटेंस करने वाले हैं तो उसमें भी आपको ये जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट रूल है आपका फ्लो ऑफ पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स का क्या फ्लो रहेगा? फ्लो का मतलब है कि कैसे आपको पता चलेगा कि कैसे स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है। थोड़ी सी उसमें भी आप लॉजिक लगा सकते हो। लॉजिक कैसे लगाएंगे? सबसे पहले जो आपका पॉइंट आएगा फ्लो में, तो पहले आपको मैंने बताया था कि आप इंट्रो दोगे उसकी, ठीक है, आप उसकी इंट्रो दोगे,
और अगर आप इसको इंट्रो दे रहे हो उसकी, तो उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड पॉइंट यही है कि आप उसकी डिटेल्स दोगे। पहले इंट्रोडक्शन दे दी, उसके बाद आप उसकी डिटेल्स दोगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये आता है आपका, इंट्रोडक्शन दे दी, डिटेल्स दे दी, अब आप उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स के बारे में बात होगी। उसके बाद आप फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि आप क्या करोगे, अपना कुछ कंक्लूजन दोगे, सॉल्यूशन दोगे, सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना, सॉल्यूशन आएगा। या उसके बाद एक और पॉइंट ऐड कर सकूं तो कंक्लूजन बोल दूंगा उसमें मैं, ठीक है, कंक्लूजन ऐड कर देंगे। समझ आ गए सभी को बात। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात होनी चाहिए, उसके बाद डिटेल्स की बात होनी चाहिए, उसके बाद प्रॉब्लम्स की बात होनी चाहिए, सॉल्यूशन की बात होनी चाहिए, फिर कंक्लूजन आना चाहिए आपका। अगर आप इस पैटर्न में करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वैसे आपको मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, यही एक लास्ट पॉइंट था। अगर आप इन ट्रिक्स को याद कर लेते हैं, अगर आप इन रूल्स को याद कर लेते हैं, तो आपका हमेशा ये क्वेश्चन सही रहेगा। अगर आप इन क्वेश्चन को याद कर लोगे, इन ट्रिक्स को याद कर लोगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है जिसको आप भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो पॉज करके रखनी है, ठीक है। उसको पॉज करके देख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। इसको पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको करने की ट्राई कीजिए। करने के बाद देखिए कि आपका क्वेश्चन सही था कि नहीं, ठीक है। जितनी देर में बाहर था उतने टाइम तक मुझे लगता है कि आपने पॉज कर ली होगी वीडियो। चलिए अब देख लेते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी जाना जाता है आपके पैराजंबल्स को, तो ये चीज का ध्यान रखें। देखिए यहां पे फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको पढ़ लेते हैं। द कंट्री हैज सीन सेवरल पावर कट्स इन द रिसेंट टाइम्स। जो कंट्री है उसने बहुत सारे पावर कट्स को देखा है इन रिसेंट टाइम्स में। चलिए उसके बाद है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बैकबोन होता है कंट्री की, है ना। चलिए उसके बाद है दिस ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द शॉर्टेज ऑफ कोल इन आवर थर्मल स्टेशंस। ये जो सारी चीजें हैं इसमें शॉर्टेज ऑफ कोल की वजह से है थर्मल स्टेशन में। उसके बाद है द स्टेशंस आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस रिसोर्सेज फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, है ना। उसके बाद लास्ट है आपका देयरफॉर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम एनर्जी एफिशिएंटली। अब इनमें से आपको ध्यान से सारे रूल्स याद कीजिए, जो भी हमने रूल्स पढ़े उनको लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले तो है आपको देखना इंडिपेंडेंट, यहां लिखा है द कंट्री हैज सीन सेवरल पावर कट्स इन रिसेंट टाइम्स। हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन, हम साइड में देख लेते हैं एक बार। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैकबोन होती है कंट्री की। पॉइंट ये देखिए यहां पे लिखा है, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां लिखा है अ कंट्री और यहां लिखा है द कंट्री। मैंने आपको क्या रूल बताया था कि पहले कोई इंट्रोड्यूस हो रही है कोई चीज तो उसको अ के साथ लिखेंगे, जैसे अ किंग आएगा पहले, फिर उसके बाद द किंग लिखेंगे। तो इसीलिए पहले अ कंट्री वाला सेंटेंस आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपके बी और ए का जो कॉम्बिनेशन है वो बन रहा है, बी ए का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। उसके बाद लिखा है दिस। दिस आपका प्रोनाउन होता है और मैंने क्या बताया था, पहले नाउन आते हैं फिर प्रोनाउन आते हैं। तो दिस किसके लगा हमें नहीं पता। उसके बाद देखते हैं द स्टेशंस। द स्टेशंस को देखते हुए पहली बात हम ये सोचेंगे द स्टेशंस लिखा है, इसका मतलब इससे पहले शायद स्टेशन की बात हुई हो। तो देख लीजिए यहाँ पे स्टेशन की बात कहां हुई है, थर्मल स्टेशन। इसका मतलब पहले स्टेशन को बताया गया, उसके बाद ही आपके स्टेशन आए। तो इसका मतलब है कि सी के बाद ही डी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है बीच में कुछ आएगा नहीं, लेकिन इनके बाद ही ये आएगा। तो एक बार सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। चलिए सेंटेंस है आपका द कंट्री हैज सीन सेवरल पावर कट्स। चलिए ये तो पहला वाला नहीं था, ये तो दूसरा है। पहला देख लीजिए, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैकबोन है कंट्री की, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है अभी, तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद देखिए इसी कंट्री को बताया गया है, इसी कंट्री को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। द कंट्री हैज सीन सेवरल पावर कट्स इन द रिसेंट टाइम्स। जो कंट्री है उसने बहुत सारे पावर कट्स देखे हैं कुछ रिसेंट टाइम्स में, ठीक है। इसी कंट्री के बारे में बताया गया। फिर इन पावर कट्स के बारे में नेक्स्ट सेंटेंस में बताया दिस ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द शॉर्टेज ऑफ कोल इन आवर थर्मल स्टेशंस। ये जो पावर कट्स है ये किस वजह से है, ये जो शॉर्टेज हो रही है कोल की थर्मल स्टेशन में, इस पावर कट्स को दिस करके बताया गया। मैंने आपको रूल बताया था ना कि पहले क्या आता है, आपका एक नाउन आएगा, नाउन के बाद ही आपको क्या मिलेगा, एक प्रोनाउन मिलेगा। तो ये प्रोनाउन इसके लिए यूज किया गया है। फिर यहाँ पे दिस के साथ बता दिया कि पावर कट की वजह से है,
फिर थर्मल स्टेशंस के बारे में बताया गया। थर्मल स्टेशन आ गया, उसी थर्मल स्टेशन को द के साथ बताया गया। जैसे कि यहाँ पे अ कंट्री को द कंट्री बताया, वैसे ही यहाँ पे स्टेशन को द स्टेशंस करके बताया गया। और उन्हीं स्टेशंस के बारे में बताया कि डिप्राइव्ड ऑफ द रिसोर्सेज फॉर क्वाइट सम टाइम्स, है ना, उन रिसोर्सेज के बारे में बताया गया। उसके बाद लास्ट मैंने बताया था कि देयरफॉर, हेंस, ठीक है, डज या आपका हाउएवर, ये सारे लास्ट सेंटेंस बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है देयरफॉर, तो देयरफॉर लास्ट में यही बचता है। तो देयरफॉर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि लास्ट में क्या मिलता है आपको, कंक्लूजन मिलता है। बताया था ना, सॉल्यूशन या कंक्लूजन मिलता है लास्ट में, इससे पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया। तो देयरफॉर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम एनर्जी एफिशिएंटली, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंज्यूम करें एनर्जी को, है ना, बचा के रखें एनर्जी को एफिशिएंटली। तो यहाँ पे देखिए ये आपको कंक्लूजन मिल गया और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो पैटर्न बन जाता है आपका बी ए, आंसर लिख देते हैं, पैटर्न बन जाता है बी ए सी डी ई, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, ये आपका आंसर है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको फिर से देखिए इन चीजों को। और अगर आपको रूल्स में कोई डाउट आता है तो पीछे जाके फिर से सारे रूल्स को पढ़ लीजिए। इंट्रो क्या होती है, डिटेल्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हर एक चीज को मैंने ध्यान से बताया गया है। अगर आप इन रूल्स को ढंग से याद कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि कभी भी आपके पैराजंबल्स खराब नहीं होंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे। तो इसीलिए ढंग से इन रूल्स को पढ़िए और आपके सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।